रुको स्वीटी। ओहो मेहमद, क्या हुआ? क्या मैं आ जाऊं? हाँ आओ, अंदर आ जाओ। मॉम, कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? तुमने देखा उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? मॉम, ये सब किसने किया है मुझे बताइए प्लीज। मिस्टर नजीब ने। उसने मुझे इस जाल में फंसाया है। चिनार, तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ है? सब सही है ना? नहीं कुछ नहीं। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है लाले से? पानी उबल रहा है। सिर्फ आज रात नहीं बल्कि तुम देखना वो पूरा साल अंदर रहेगी। क्या खबर है? किसके बारे में? बताओ मुझे। हम इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकते। मैं क्लब में हूँ, तुम आ जाओ। और हाँ, इससे तुम्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या 5 साल? हमें किसी से बात करनी होगी, हमें शिकायत करनी होगी। मॉम प्लीज, मिस्टर नजीब के बारे में जो कुछ भी आपने मुझे बताया है सब उनको बता दीजिए। अब उनकी बारी है भुगतने की। उन्होंने बहुत बुरा कर लिया है हमारे साथ। मॉम, तुम परेशान मत हो और सुकून रहो। सुकून से रहो? आप हमेशा यहीं रहना चाहती हैं? बताइए, यही इरादा है आपका? मैं जानती हूँ कि ये सारा खेल मिस्टर नजीब ने मेरे साथ खेला है, लेकिन इस वक्त मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक मुझे खामोश रहना है तब तक मैं मामले की तह तक न पहुंच जाऊं कि उसने क्यों किया है ऐसा मेरे साथ और इसकी क्या वजह हो सकती है आखिर। तो फिर क्या करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फैसला हमारे हक में हो, लेकिन हमें इस केस में थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। जरा सी जल्दबाजी इस केस को हमारे खिलाफ कर सकती है और हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि जुमरत मैडम की गिरफ्तारी। क्या वो मेरी माँ को गिरफ्तार कर लेंगे? ये जज साहब के फैसले पर मुनहसर है और साथ साथ केस की नौयत पर भी। अच्छा आप ये बताएं, क्या उनको सजा तो नहीं होगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, एक जरूरी बात पूछनी है आपसे। आप आज कुछ ढूंढने गई थी ना? आप चिनार के बाबा मिस्टर यूसुफ के साथ थी ना? उनके और भी बच्चे हैं, यानी चिनार का कोई भाई वगैरह? तुम बहुत मुश्किल सवालात कर रही हो। हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। मैं जानती हूँ आप किसी की माजी की पर्दापोशी करना चाहती हैं, मगर मुझे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। कुछ सीक्रेट्स खतरनाक होते हैं जमरुद मैडम, जिसका राज है उसको मसला ना होता तो बता देती। मैं खतरात को पसंद करती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भूल जाओगी। शुबा भी नहीं होगा। चलो देखते हैं। चिनार का बाप यूसुफ नामर्द था, उसके यहाँ कभी बच्चा नहीं हुआ। यानी ओके, चिनार का बाप कौन है फिर? यूसुफ की नामर्दगी को देखते हुए नजीब है। यानी चिनार का चचा उसका बाप है।
यूसुफ को शक हो चुका था कि इकबाल और नजीब के दरमियान कोई रिश्ता है, मगर भाई था उसका, वो कुछ कह ना सका। एक दिन ऐसा हुआ कि इकबाल ने कहा कि मैं तलाक ले लूंगी और घर छोड़कर चली गई। तो फिर ऐसा हुआ कि यूसुफ ने नजीब को भेजा कि वो इकबाल को कन्विंस करके घर वापस ले आए। नजीब ने भी उसको मना लिया। ऐसे कन्विंस किया? वो दोनों पूरी रात वाइन यार्ड में अकेले रहे। बाकी आप खुद समझदार हैं ज़मरुद मैडम। इस वाक़े के 9 महीने बाद चिनार पैदा हो गया। मिस्टर नजीब के इकबाल मैडम के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। क्या?